हंगामा फैला हुआ है वक्फ बिल, वक्फ अमेंडमेंट और वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में, लेकिन आधों को यह भी नहीं पता होगा कि वक्फ आखिर होता क्या है और क्यों मुस्लिम समाज में ऐसा आक्रोश है। तो आज हम ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि कई कानूनी सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवोकेट गौरव। तो वक्फ यानी किसी भी तरीके की चल या अचल संपत्ति, जिसे हम मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, इसमें किसी भी तरीके की संपत्ति आ सकती है जिसमें गाड़ी घोड़ा से लेकर जमीन तक का आ सकती है। ये जब कोई मुस्लिम व्यक्ति डोनेट करता है किसी भी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए, उसे हम कहते हैं वक्फ प्रॉपर्टी। और इन सारी चीजों को जो मैनेज करता है उसे हम कहते हैं वक्फ बोर्ड। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि क्या सरकार टारगेट कर रही है मुसलमानों को और क्या मेजर चेंजेस आए हैं इस बिल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें 5 मेजर चेंजेस आए हैं। सबसे पहला मेजर चेंज ये आया है कि 2 मुसलमान महिलाएं भी इस बोर्ड की मेंबर बनाई जाएंगी, जो कि पहले ये नहीं था। और उसके साथ साथ 2 गैर मुसलमान लोग भी जो है इस बोर्ड में मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे सरकार द्वारा। दूसरा और सबसे जरूरी इसमें चेंज आया है कि जो वक्फ की संपत्ति होती थी उस पर किसी भी तरीके का मुकदमा या वाद होगा, वो वक्फ के ही ट्रिब्यूनल में जाएगा और उनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा और उसकी कोई भी सुनवाई या अपील किसी और कोर्ट में नहीं की जाएगी। लेकिन अब ये चेंज कर दिया गया है दोस्तों, अब आपको 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट भी आप अप्रोच कर सकते हैं अगर वक्फ से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है। तो तीसरा मेजर चेंज ये आया है कि पिछले 5 साल में जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं वो अपनी संपत्ति वक्फ को डोनेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं कहीं पर सर्कमस्टांस में ये पाया गया कि फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट करके उनकी संपत्ति वक्फ में वेस्ट करवा दी गई। तो चौथा मेजर चेंज ये भी आया है कि अब वक्फ अल औलाद के तहत जो वक्फ की संपत्ति है उसके सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी अब मुस्लिम महिलाएं भी बन पाएंगी। तो 5वां मेजर चेंज ये आया है कि वक्फ की जितनी भी संपत्ति है अब उसका सबका ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संभाला जाएगा। अब जो पहले कागजों में हेराफेरी करके जो ताकतवर मुसलमान होते थे, जो माफिया होते थे, वो वक्फ की संपत्ति पे कंट्रोल कर लेते थे और उनके पेपर गायब करवा दिया करते थे। अब ये चीज नहीं हो पाएगी, अब ये सारा डेटा ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा। तो उदाहरण के तौर पे आपके मोबाइल पे मैं इस समय एक न्यूज कटिंग आपको दिखा देता हूँ, जहां पर यूपी के एक लोग अतीक अहमद के नाम से, जिनके पास 71 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त करी गई जो उन्होंने वक्फ की संपत्ति पे बनाया हुआ था। तो क्या इस बिल के माध्यम से वक्फ की संपत्ति को बचाया जा सकता है या नहीं? आप लोग अपना जो भी जवाब है या जो भी आपका